अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर क्लास के लेक्चर से है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन विच वी ड्राइव। वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें हम ड्राइव करते हैं, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में मालूम करते हैं। ठीक है, हम किसी भी बॉडी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर देखें, एक वेक्टर इन स्पेस, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर पढ़ते हैं। फ्री स्पेस में वेक्टर की वैल्यू कुछ और होती है, अर्थ में कुछ और है। जब स्पेस में की बात हो तो उसमें हम वेक्टर स्पेस में जो हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक वगैरह, जो उसमें इक्वेशंस पढ़ते हैं वो होते हैं। बहरहाल प्रोडक्ट ऑफ रूल्स में हम दो किस्म के रूल्स होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सेकंड हम लेते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। Okay, product of there are two types of product of rule. First a scalar or dot product, number second is a vector or a cross product. Okay, देखें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इट्स मीन कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम जब दो क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, एज अ रिजल्ट जो आएगा फंक्शन हमारे पास, वो भी स्केलर होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यू कर सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, देन वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन इसकी ये कर सकते हैं, व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर मल्टीप्लाइड result in a scalar quantity, then the vector is called scalar or dot product। ओके, कि जब भी दो क्वांटिटीज को हम ड्राइव करें, रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकली कि ए बी वेक्टर डॉट है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। देखिए ए और बी दो वेक्टर हैं। देखिए लिखा है वन टू, इधर लिख लें वन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, एक ए एक वेक्टर बी है, जिनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी कॉस। देखें ये स्केलर कैसे है, क्योंकि इसमें कोई एरो या बोर्ड साइन इसमें यूज नहीं हुआ है, अल्फाबेट जो है। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये ए वेक्टर है, सपोज कर ले ये बी वेक्टर है, इसके दरमियान जो एंगल है ये कॉस बनेगा, कॉस थीटा। इस एंगल का इस पे पड़ेगा बी पे, तो वो ए बी होगा। इसका प्रोजेक्शन जो है एक्स इस पे पड़ेगा, वो बी ए हो जाएगा। इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कैन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जिसपे ए क्रॉस बी क्या हो, बराबर हो बी क्रॉस ए के, तो हम कहते हैं कि इसकी कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट और या स्केलर प्रोडक्ट।
तो पहली प्रॉपर्टी हमें निकलती है कि द डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी बराबर है किसके, ए बी कॉज 90। देखें ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बना, 90, और कॉज 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है। सो द ए डॉट बी, ए बी कॉज, जिसके कॉज होता है, ठीक है, सॉरी, ए बी डॉट कॉज, यहाँ तो कम्यूटेटिव लॉ लिखेंगे, मिक्स हो गया इसमें, एक मिनट। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है अंडर एडिशन कि ए डॉट बी बराबर है बी ए, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे कि द क्रॉस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, क्या पढ़ेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ए डॉट बी इंटू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जो है 0 के बराबर होता है, जो ए बी 0 पुट करेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, इस 0, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देख के कैसे टाइप करते हैं, आई इंटू जे, जे इंटू के, ये क्लॉकवाइज है जो चलता है, आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है जो किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर में हमने इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 1। ए बी, अब देखें परपेंडिकुलर का क्या मतलब है। परपेंडिकुलर मीन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन कि जो वेक्टर ए है वेक्टर बी के साथ 90 का एंगल बना रहा है। पैरेलल मीन कॉस 0 है, वेक्टर ये देखें, वेक्टर ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डायरेक्शन को कैंसिल करके कॉस 0 बनता है। चूंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वेक्टर स्पेस की डायरेक्शन भी सेम है, तो कॉस 0 बन जाएगा, जो कि कॉस 0 1 के बराबर है, ठीक है। फिर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, अगेन वही है, आई डॉट जे, जे डॉट के, ये ए बी आ जाएगा, सही है, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 1। थर्ड प्रॉपर्टी है इसके पास, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर इज, अपने वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर ए के साथ कितना होगा, ए डॉट ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस 0, जो कि ए स्क्वायर कॉस 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत आपको इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ, ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा एलिवेशन नहीं है,
इसको जस्ट आपने माइंड में रखना है और यूटिलाइज करना है। इसमें कोई चीटिंग, कोई नकल का तस्वुर नहीं हो सकता। सिंपल आपने पॉइंट ध्यान में रखना है जो मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे रखेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, द डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, ए वेक्टर को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, बी को लेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। इनका डॉट लेना है तो हमें पता है ए डॉट बी, वैल्यू लिख लें। और मैथ में ये साइन प्रोडक्ट के टर्म्स में यूज होते हैं मल्टीप्लाई के। लेक्चर मैथ में भी जो प्रोडक्ट ऑफ रूल लगाते हैं उसमें हम लोग चेन रूल, क्वोशिएंट रूल वगैरह, उसकी तरह ये साइन डॉट में यूज होता है। एक्स को एक्स वाले के साथ दे देंगे, ए एक्स बी एक्स आई इंटू आई, फिर वाई वाई के साथ दे दें। पहली टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरी को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, तीसरी को तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट लिख लें। वन के बराबर होता है, सब्स्टिट्यूट कर दें, ए एक्स बी एक्स वन प्लस ए वाई बी वाई वन प्लस ए जेड बी जेड वन। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अब हमें पता है कि ये देखिए पढ़ा है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है कॉस थीटा। अब इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, अब थीटा कैलकुलेट करना है या कॉस कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास फार्मूला आ चुका है। ठीक है, इसकी जगह पूरा लिख लें, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा एंगल कैलकुलेट करना है तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये इक्वेशन है। किसी भी वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये है। तो ये एक सिंपल एक स्मॉल शॉर्ट बट ब्रीफ एक आपको बताया है प्रोडक्ट ऑफ रूल्स क्या होते हैं। There are two types of product of rules. First is dot or scalar or vector or cross product. Remember, scalar dot product ये है कि when two vectors are multiplied result in a scalar quantity. देखें, जैसे कि in terms of power हम पढ़ते हैं, in terms of ये वेक्टर कंपोनेंट्स में PV जो है, इसमें पावर एक वेक्टर है। इन टर्म्स ऑफ हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में V और V जो M है, इसमें मास और वॉल्यूम होते हैं, इसके जो वोल्टेज वगैरह है वो तो स्केलर है। तो जब दो स्केलर हो जाए एक वेक्टर हो जाए तो वो क्या दो वेक्टर है, रिजल्ट उनका स्केलर आ जाए तो वो तो फिर स्केलर क्वांटिटी ही कहलाएगी। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिट एरिया पर है। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं वो एक वेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है जिसका कोई डायरेक्शन का नहीं पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे, और यूनिट एरिया आल्सो एज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर है, रिजल्ट इनकी स्केलर है। इट्स मीन ये एक बहुत एग्जांपल है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। इसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ा है। करेक्टरिस्टिक में ये पढ़ा है कि वेक्टर और डॉट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें पढ़ा कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। इसको नाम दे दिया
कि ये कम्यूटेटिव ला है। रिमेंबर आपने लाज पढ़े होंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, लाई डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी इनवर्स, ये सारे लाज हैं जिसको हम इन केस ऑफ पढ़ते हैं। बट आप लोग की जो टर्म में यूज हुआ है वो सिंपल कम्यूटेटिव ला है। एसोसिएटिव ला अंडर एडिशन भी इसमें ओबे करता है, लेकिन इस लिंक पे, इस स्टेज पे आप लोग को सिर्फ कम्यूटेटिव ला के बारे में बताया है। आगे आप बीएससी में अगर कोई फिजिक्स बीएससी में करे, एमएससी करे, तो उसमें जाके ये एसोसिएटिव ला भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होते हैं, और पूरे मैट्रिसेस से जो सॉल्व होते हैं। फर्स्ट ला, सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक ये थी कि ये कम्यूटेटिव ला को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। सेकंड ये पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का है, cos 90 जीरो के बराबर होता है। जो cos 90 जीरो के साथ पुट किया, इस टर्म को जीरो कर देगा। फिर इनसे हमने टाइम अखज किया है, टर्म्स अखज किया, यूनिट वेक्टर के आई जे जे के आई जो है जीरो पे। इसमें रट्टे की बात नहीं है, एक क्लॉकवाइज बना ले आई जे के, और इनको क्लॉकवाइज एरो दे दे आई जे जे के आई, फिर से यकीनी तौर पर गलती नहीं होगी। The dot product of two parallel vector is 1, ओके, क्योंकि cos 0 1 के बराबर होता है। पैरेलल में देखें, ये एक वेक्टर है, ये बी है, यहां से समझे इसकी सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, आपस में इनके दरमियान एंगल कौन सा होगा, कुछ भी एंगल नहीं है, जीरो है इनके दरमियान एंगल। तो cos 0 है तो वो ए बी होगा, 180 नहीं होगा, उसमें माइनस साइन आएगा। माइनस साइन आने का मकसद ये है, उससे ये पता गलत फिर कंजप्शन हो जाएगी कि इसकी एक डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये माइनस में है। तो cos 0 लेंगे जो ए बी के 1 के बराबर है, ए बी आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के जो है 1 के बराबर होता है। फिर डॉट प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ इटसेल्फ वेक्टर पे क्या होता है, आई आई पे, ए पे क्या पड़ेगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। ये जो कॉम्प्लिकेटिव है, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा है। द डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आगे जाके लेक्चर में बताएंगे कि ए वेक्टर है, इसके दरमियान जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो ए एक्स है, फिर इसके दरमियान बी एक्स है, वाई पे हम क्या लेते हैं, कॉज लेते हैं, साइन लेते हैं। इसके दरमियान एक पूरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन देयर रेक्टेंगुलर पार्ट्स में जो इसको ड्राइव करते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे। रिमेंबर, इसमें सिंपल एक वेक्टर के एक्स आई कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, ए एक्स ए वाई जे, और उनके साथ उनके यूनिट वेक्टर यूज होते हैं। लेकिन ये याद कर लें कि एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स के लिए आई यूनिट, वाई के लिए जे यूनिट, जेड के लिए के यूनिट। बस ये 3 डायमेंशन स्पेस है, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते। या तो 2 की बात करेंगे या 3 में करें। 2 की बात करेंगे आई जे, 3 की बात करेंगे के। इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की 3 एंगल्स की हम बात करेंगे, फेस एंगल की। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है, मैथ में भी है, फर्स्ट ईयर के आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स में, क्वोशंट रूल में, जिसका एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये यूज होता है। ये सिंपल की मल्टीप्लिकेशन है। पहले टर्म को पहले के साथ दे दिया, आई आई निकल गया, दूसरी को दूसरी के साथ दे दिया, जे जे निकल गया, तीसरी को तीसरी के साथ दे दिया, के निकल गया, जिसमें टर्म अखज किए 1 के बराबर है, 1 पुट कर दिया। फिर हमें पता है डॉट बी किसके बराबर है, बी कॉस थीटा। हमने कॉस अगर एंगल कैलकुलेट करना हो तो ए बी को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स में पहला पार्ट हुआ है कि क्या है उसकी करेक्टरिस्टिक, क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा 0 इंफिनिटी, -1 या -1 या सिंपल 1 देगा। तो जिसने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर में 0 होता है, पैरेलल में 1 होता है, तो वही कर सकता है इटसेल्फ में क्या होता है, ओके। दूसरा टॉपिक अभी हम पढ़ते हैं जिसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बहुत ईजीएस्ट आपको समझा रहा हूँ, ना किसी में आप लोग को टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, अपने बनाए हुए नोट से, अपने जो हमने अपने टीचरों से, बीइंग इंजीनियर जो है हमने सीखा है यूनिवर्सिटी लेवल्स पर,
बहुत ईजीएस्ट वे पे हमने सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई रेक्टिफिकेशन आपको नहीं बता रहा कि ये मेरा आउटलाइन है, ये मेरा रेफरेंस है, इस पे जाएं, इस बुक पे, फलाना पेज पे, नो। जस्ट आप लोग की फॉर्मेलिटी के लिए मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को इधर लेक्चर्स बना रहा हूँ। मेरा थीम यह है कि जो गलतियाँ हमने की हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टूडेंट्स आगे ना करें, ठीक है? क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है पेपर्स में, आपको 3 घंटे वो 1 घंटे के बराबर में लगता है। तो टाइम को सिक्योर करना, मैनेजमेंट, ये आपका काम है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और अ वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों एक चीज़ है। इसकी डेफिनेशन यूँ हम कर सकते हैं, स्केलर और डॉट में हमने ये कहा था कि व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई रिजल्ट इन स्केलर क्वांटिटी। नाम से जाहिर है, वेक्टर है, क्रॉस है, when two vectors are multiplied result in a vector quantity, then vector is called cross or vector product। लिख लें, when two vectors are multiplied, इसको यहाँ हम यूँ भी कर सकते हैं, बहुत डेफिनेशन कर सकते हैं कि when product of two vectors result in a vector quantity, then vector is called क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मैथमेटिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा, रिमेंबर, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एवरी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, एक यूनिट वेक्टर लाजमी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इधर, जो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर है। लिख लें, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, करेक्टरिस्टिक है इसकी, फर्स्ट वही है, वो कम्यूटेटिव है। ये कम्यूटेटिव ओबे नहीं करेगा, क्यों? इसके साथ एन यूनिट वेक्टर है। साइन जब यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा? देखिए, यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करने के लिए, ठीक है? एक वेक्टर है, मैं सपोज बोलता हूँ कि ये 2 3 4 है, मैं बोलता हूँ इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, आप कहेंगे ये तो मैग्नीट्यूड बहुत आसान है। पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला 4 + 9 + 16, ये हो जाएंगे 29, इसका अंडर रूट लेंगे तो कुछ आएगा, ये सिंपल अंडर रूट निकालें। मैं बोलता हूँ इसका डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन तो ये खुद दिया है, इट्स सेल्फ दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे कि ए यूनिट वेक्टर बराबर है, मैग्नीट्यूड इसका 29 आ गया है, ये इसका क्या है 2 3 4 इसका डायरेक्शन है, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फिर हमने पढ़ा है कि टीटा कैसे करते हैं। आप कहते हैं एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप बोलते हैं टी, आप कहते हैं ए टी, ए एक्स ए वाई, ये इसका कोई भी एक्स है वाई है, दो वेरिएबल है, उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट टाइम की वजह से आप डायरेक्टली, मैं ये ब्रीफली आप लोग को बताऊंगा, जैसे समझाने के लिए इसकी बता रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए वेक्टर का बराबर होता है मैग्नीट्यूड के। फिर डेरिवेशन से आप फार्मूले हल कर सकते हैं। किसी में यूनिट वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, आपका डायरेक्शन, इसको उठा कर उधर ले जाओ, उसको ले जाओ, इसको डेरिवेशन फार्मूले कहते हैं। फार्मूले को ड्राइव करना सीखे, कैसे ड्राइव करते हैं। फिर बोले नहीं मैग्नीट्यूड है, उसको मैग्नीट्यूड मालूम, मैग्नीट्यूड दिया है, यूनिट वेक्टर भी वो भी है, सही है, दिया है, ठीक है, ये उधर जाए, उसको उधर ले जाओ।
तो फार्मूले को अरेंज करना सीखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा एक्सप्रेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। मैं बता एक्सप्रेशन भी है, वी एफ भी है, वी आई भी है। टी कैलकुलेट करो, टी को उधर ले जाओ, ए को उधर ले जाओ, सब्सटीट्यूट कर दें। फिर बोले नहीं हमारे पास तो वी एफ ही नहीं है, उसको भी नहीं है, तो इसको उधर ले जाओ, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ कैलकुलेट करना है, वी एफ माइनस वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ को इधर ही रहने दो, वी आई प्लस ए टी। फार्मूले को डेरिवेशन करना ये आना चाहिए। बीइंग आप लोग ने इंजीनियर बी एस तो नहीं, प्री इंजीनियरिंग रखा है, तो अभी से कोशिश कर लें, इसको फार्मूले को ड्राइव करना सीखें। तो द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी नहीं है किसके बराबर, बी क्रॉस ए के। यहाँ सिंपल लिख लें और करके माइनस माइनस बी क्रॉस ए के डज नॉट है, तो इक्वल को एरो कर दें। सेकंड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज। अब क्या लेंगे, साइन, इसमें साइन लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इंटू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूले में फिलहाल हम एन यूनिट यूज करते हैं, इसको यहाँ पर स्किप कर दें। अब परपेंडिकुलर है, साइन लेंगे, इसमें साइन लेंगे। ठीक है, साइन थीटा यूज हुआ है तो साइन लेंगे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 1, बिकॉज साइन 90 होगा। परपेंडिकुलर में क्या होता है पहले लिख लें, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो द ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर में आपने निकालना है आई क्रॉस जे। ठीक है, फिर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के, इसका बारे में आप निकालना है वन बाय वन, क्योंकि ए बी वन है, वन साइन 90 डिग्री कितना आ जाएगा 1। फिर इसको एक एग्जप्शन कर लेंगे, आई क्रॉस क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 लिख लें, इसको कभी गलती नहीं होगी, मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आई क्रॉस जे हो जाएगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के हो जाएगा, फिर के क्रॉस किसके बराबर है 1 के। ठीक है, ये कंजप्शन है जो यूज हुआ है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, या साइन 0 डिग्री 1 के बराबर, 0 के बराबर होता है, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, तो द ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, आई इंटू आई के इन जे इंटू जे के इंटू के इज इक्वल टू 0। ये आप लोग को याद होने चाहिए, बहुत यूज होते हैं। ठीक है, फिर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ itself वेक्टर इज क्या आ जाएगा, ए क्रॉस साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये
0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसका लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको आपने वो और से देखना है। ठीक है, कि the product, the vector product of their rectangular components are, वही लिख लेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सो दैट इसका हमने क्रॉस लेना है। क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, आई जे के इसका क्रॉस ले लेंगे। ए की क्या वैल्यू, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई। ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है आपको, अभी वो भी नहीं आता तो सीख लें बस, क्या बोल, नहीं आता तो सीख लो। 2 3 4 2 4 6 2। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जिसको ले रहे हैं, ठीक है, जिस वैल्यू को ले रहे हैं उसका आपने कॉलम भी जोड़ना है, रो भी जोड़ना है। ये इसका ले रहे हो, इसको जोड़ दो, सही है। आई का ले रहे हो, आई यूनिट वेक्टर का ले रहे हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ 3 2 6 माइनस आएगा, 6 2 12, पहला प्लस दूसरा माइनस। फिर इसका रो जोड़ो, इसका रो जोड़ो, इसका कॉलम जोड़ो, इसका रो जोड़ो। 2 को 2 के साथ देंगे, 2 2 4, माइनस 4 को किसके साथ देंगे, 4 2 8, माइनस है, अब प्लस लेंगे के। फिर इसका रो जोड़ो, इसका कॉलम जोड़ो, 6 2 12 माइनस 4 2 12। सो द आई यूनिट वेक्टर 12 में से ये 6 निकल गए, ये माइनस 8 निकल गए, ये 0 निकल गए, ये तो खत्म खलास हो गया। -6 आई माइनस माइनस प्लस 4 जे। इस तरह हम मैट्रिसेस से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने मोस्ट कॉमन, इससे ज़्यादा ब्रीफली आपको कोई ही नहीं समझा सकता। ईजीएस्ट वे में मैंने आपको बताया है, जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर साहिबान ने हमें बताया है। बताया तो नहीं, हमने खुद ही खोज लगाई है कि ये कैसे, ना रट्टा लगा है ना कुछ करा है। सिंपल एक पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं जो हमने रखे हैं, और यहाँ कि हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम नॉलेज जो है अपने दूसरों को दें। ये नहीं है कि अपना नॉलेज अपने पास रखा जाए तो उससे कोई इस्तेफादा हासिल ना कर सके। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नॉलेज शेयर करना चाहिए, फिर आपको मज़ीद नॉलेज मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा है तो दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद मेहनत की, मज़ीद अच्छे लेक्चर बनाने की तौफीक अता फरमाए। और अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोग टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ये अप्लाइड फिज़िक्स के नाम से बुक का आप नेट में सर्च कर लें, प्ले स्टोर से। अप्लाइड फिज़िक्स के बारे में है, जिसमें वेक्टर स्पेस वगैरह में सारे जो वेक्टर हैं कि करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पाई, इसमें ट्रिपल भी होते हैं, लेकिन आप लोग के कोर्स आउटलाइन में ये सिंपल यही दिया हुआ है। ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है और क्या ट्रिपल में भी होता है। ये फिर कुछ स्केलर फिर उसका वेक्टर क्लास लेते हैं, फिर करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।